अरे बेबी सुनो, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे? हाँ जानू, ये लोग बहुत समझदार हैं। ये लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी, जिसका ना कोई घर था ना ही कोई परिवार। वह जंगल में भोजन के तलाश के लिए इधर उधर भटकती रहती थी दिन भर। और फिर एक दिन उसे एक चिड़िया मिलती है जिसका नाम मीना था। अरे तुम कौन हो और इतनी मायूस होकर यहाँ क्यों बैठी हो? मेरा नाम टूनी है। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं एक पेड़ के नीचे रहती हूँ। अरे टूनी, ऐसा क्यों कहती हो? मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त। आज से हम दोनों साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ रहेंगे। मेरा घोंसला इस नदी के उस पार पहाड़ों के पीछे है। मेरी मम्मा ने बनाया है। कभी मैं तुमको वहाँ पे ले चलूंगी अपना घोंसला दिखाने के लिए, ठीक है? मीना के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर टूनी मायूस हो जाती है, क्योंकि उसकी फैमिली में न उसकी माँ थी न उसके पिता थे, वह अनाथ थी। और फिर उस दिन के बाद से मीना और टूनी साथ साथ खेलने कूदने लगते हैं और जिंदगी उनकी अच्छी खासी बीतने लगती है। मम्मा मम्मा, मेरी एक नई दोस्त बनी है जिसका नाम टूनी है। उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। उसके ना मम्मा है ना पापा है। वो अकेली रहती है नदी के उस तरफ। मुझे कुछ दाने दे दो मम्मा, मैं ले जाकर उस टूनी को खाने के लिए दे दूंगी। अरे नहीं, एक दाना भी मैं उस अनाथ के लिए नहीं दे सकती। तुमको उस अनाथ के लिए दाने ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में और भी चिड़ियों के बच्चे हैं, उन लोगों के साथ खेलो। उस अनाथ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? उसकी मम्मा के मना करने के बावजूद भी मीना कुछ दाने चुराती है और लेकर निकल देती है टूनी से मिलने के लिए। ये लो टूनी, तुम अनाज खाओ। कल मैं अपने घर से तुम्हारे लिए सेब लाऊंगी, सेब, ठीक है? अरे मीना, तुम मेरी सबसे अच्छी वाली दोस्त हो। इतने दिन हो गए कभी किसी ने मुफ्त का एक दाना भी मुझे खाने के लिए नहीं दिया। और फिर अगले दिन मीना अपनी चोंच में एक सेब लेकर उस टूनी के पास फिर पहुंच जाती है। टूनी सरप्राइज, ये लो, मैं तुम्हारे लिए आज सेब लाई हूँ। इसे जल्दी जल्दी खा लो और फिर मैं तुमको अपने घर ले चलूंगी मम्मा से मिलाने के लिए। इतना सुनते ही टूनी सेब पर टूट पड़ती है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है। और उसे खाने के बाद दोनों मीना के घर की तरफ चल देते हैं। मम्मा मम्मा, ये टूनी है, मेरी नई दोस्त, जिसके विषय में मैं उस दिन आपको बता रही थी, जिसके माता पिता नहीं है। क्यों रे मीना, मैंने तुझको मना किया था ना इस अनाथ के साथ मत घूमना, फिर क्यों तुम इसको घर ले आई? अरे बाप रे बाप, अब पूरा घर फिर से साफ सफाई करनी पड़ेगी। पूरा घर इस अनाथ ने कदम रखकर गंदा कर दिया। ये क्या जाने घर की साफ सफाई, जिसके पास घर ना हो वो घर के बारे में क्या जाने। चल कलमोई, अब यहाँ से बाहर निकल, रास्ता नाप, चल जल्दी निकल। ऐसा कहकर वह टूनी को वहां से भगा देती है और टूनी निराश होकर वहां से चली जाती है। टूनी निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी वहां पर एक बुढ़िया आती है। अरे टूनी, ये लो सेब, मुझे पता है तुम बहुत परेशानी में हो। ये सेब कोई मामूली सेब नहीं है,
ये सेब एक जादुई सेब है, यह तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ऐसा कहकर वह बुढ़िया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद टूनी सोचने लगती है कि आखिर एक छोटा सा सेब मेरी सारी समस्याएं कैसे खत्म कर सकता है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाती है। जब टूनी सोकर उठती है तो वह देखती है कि वह छोटा सा सेब एक बड़े से घर में बदल चुका था, जिसमें रहने खाने के सभी साजो सामान उपलब्ध थे। टूनी बहुत खुश होती है और उधर जंगल में बारिश ना होने के कारण अकाल पड़ गया था तथा मीना के घर में सभी खाद्य पदार्थ, सभी खाने की वस्तुएं, सेब, अमरूद और अनाज भी खत्म हो चुके थे। अरे ओ बहन, यहाँ पे हम लोग अनाज ढूंढ रहे हैं और सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ उस अनाथ टूनी के एप्पल हाउस में, जिसकी चर्चा पूरे जंगल में है, अनाज ही अनाज भरे हुए हैं। वह चाहे तो पूरे जंगल की चिड़ियों को भोजन करा सकती है, लेकिन वह मेरी मदद नहीं करेगी, क्योंकि एक बार वह मेरे घर आई थी और मैंने उसे भगा दिया था। लेकिन वह बड़ी ही नेक दिल चिड़िया है, वह सबकी मदद करती है, चाहे जो भी हो। फिर मीना की माँ शर्म से चूर चूर होकर मदद मांगने के लिए टूनी के पास जाती हैं। नमस्ते आंटी, बताइए कैसे आना हुआ इस गरीब के घर? रहने दो बेटी, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं पहले ही अपने उस घृणित कार्य के लिए शर्मिंदा हूँ। बस मुझे थोड़ा सा राशन दे दो बेटी, ताकि मैं और मेरी बेटी मीना जीवित रह सके। सारे जंगल में अकाल पड़ गया है बारिश ना होने के कारण। फिर टूनी उन दोनों को बहुत सारे अनाज और फल देती है खाने के लिए और जंगल में यह ऐलान करा देती है कि जिसको भी राशन कम हो वह आके हमारे एप्पल हाउस से ले जाए। और फिर उसके बाद मीना और टूनी का समय ज़्यादातर एक साथ ही बीतता था। मीना उस एप्पल हाउस में हमेशा आती जाती रहती थी और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी परिस्थितियों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और सभी के साथ निर्मल से व्यवहार करना चाहिए।